नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो के बारे में। पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखी जितने भी मॉडल्स थे वो सारे के सारे मॉडल्स हम लोगों ने बना लिए, जैसे कि यूज़र मॉडल है। इसमें आप लोगों के पास आईडी, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, रोल वगैरह है। ग्रुप्स हैं, यानी कि ग्रुप्स का मतलब यहाँ पर क्लास से है। तो ये सारे के सारे मॉडल्स हम लोगों ने बनाए। मैं बता देता हूँ, एक बार वापस से रिकॉल कर देता हूँ। उसके बाद में जेनरिक रिपोजिटरी हम लोगों ने बनाई। तो आई जेनरिक रिपोजिटरी हम लोगों ने बनाई जो कि आई डिस्पोजेबल से है, और सारे के सारे फंक्शन जो कॉमन फंक्शंस हैं वो सारे के सारे कॉमन फंक्शंस हम लोगों ने इसमें लिख दिए। ठीक है। फिर जेनरिक रिपोजिटरी हम लोगों ने बनाई आई जेनरिक रिपोजिटरी से इनहेरिट करके। ठीक है। और आई जेनरिक रिपोजिटरी हो गई जो कि इंप्लीमेंट होती है जेनरिक रिपोजिटरी। ये सारे के सारे फंक्शन हम लोगों ने बना दिए। तो जेनरिक रिपोजिटरी, आई जेनरिक रिपोजिटरी हम लोगों ने बना ली है। उसके बाद में जेनरिक रिपोजिटरी के ऊपर हम लोगों ने यूनिट ऑफ वर्क क्लास बनाई जो कि जेनरिक रिपोजिटरी को कॉल करता है। ठीक है। एक प्रॉपर्टी बनाकर आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ जेनरिक रिपोजिटरी, ठीक है, ऑफ टी वेयर टी। ठीक है। यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क में यहाँ पर क्या डला है, टी। ठीक है। आई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, आई जेनरिक रिपोजिटरी कॉल करता है। और आप लोग रिपोजिटरी को भी देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर जेनरिक रिपोजिटरी में टी डला है। ठीक है। तो यहाँ पर क्लास आएगी। तो आई यूनिट ऑफ वर्क जहाँ पर आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी, जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी वेयर टी इज अ क्लास। ठीक है। तो यहाँ पर टी क्या हो गया, एक क्लास हो गई। और यूनिट ऑफ वर्क को, पैटर्न को जो मैच करवाया है हम लोगों ने, यहाँ पर देखिए। और इसके जो कंस्ट्रक्टर था, ये तो डिस्पोजेबल मेथड हो गया आप लोगों का। यहाँ पर देखिए आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी रेपो इक्वल्स टू न्यू जेनरिक रिपोजिटरी हम लोगों ने इसमें डलवाया। ठीक है। आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी, और उसमें कंटेक्स्ट हम लोगों ने डलवा दिया है, ये देखिए। और रिटर्न कर दिया हम लोगों ने रेपो को। ठीक है। अब हमारे पास जो है एक्चुअली में मैन जो हमारे कंट्रोलर्स होंगे, जैसे कि यूज़र के लिए कंट्रोलर है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए कंट्रोलर है, तो वो सभी के सभी दूसरे वाले उसमें आएंगे। तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक व्यू मॉडल का फोल्डर चाहिए। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट ऐड करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। और उस सॉल्यूशन जो होगी वो क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ही आप लोगों का होगा। क्लास लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी में आप लोगों के पास डॉटनेट स्टैंडर्ड एंड डॉटनेट टारगेट्स के ऊपर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास, जैसा कि पहले आप लोगों के पास है एग्जामिनेशन डॉट समथिंग, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये इसको मैं हटा देता हूँ। एग्जामिनेशन डॉट वेब, एग्जामिनेशन डॉट डाटा। तो एग्जामिनेशन डॉट हम लोग रख देते हैं, यहाँ पर मैं रखता हूँ क्लास लाइब्रेरी। और यहाँ पर रखता हूँ एग्जामिनेशन डॉट व्यू मॉडल। तो एग्जामिनेशन डॉट व्यू मॉडल हम लोगों ने रखा है। इसका 5.0 जो है यही हम लोगों को रखना है, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट हम लोगों ने इसी में बनाया है। ये देखिए 6.0 क्या है, क्या नहीं, startup.cs फाइल है। ओके। सो व्यू मॉडल्स में हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो क्लास आती है वो है क्लास 1। तो जितने भी मॉडल्स हैं हमारे पास, उनमें सभी के व्यू मॉडल्स हम लोगों को बनाने पड़ेंगे, ताकि हम लोगों को लूजली कपलिंग जो है वो फीचर्स हम लोग इसमें ला सकें। तो व्यू मॉडल में सबसे पहली जो क्लास है वो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, एक क्लास। और इस क्लास का नाम होगा यूज़र व्यू मॉडल। इस क्लास का नाम क्या होगा, यूजर व्यू मॉडल। ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पब्लिक। प्रॉप, जितनी भी एक प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली हम लोगों को वो चाहिए होंगी। इसमें हम लोग दो चीजें रखेंगे, एक तो कन्वर्ट के लिए भी हम लोग रखेंगे साथ में। ठीक है। तो हमारे पास जो मॉडल्स हैं डाटा सेक्शन के अंदर, ये देखिए यूज़र का है, आईडी, नेम, ठीक है, और यूज़र नेम हो गया आप लोगों के पास, पासवर्ड हो गया, रोल हो गया आप लोगों के पास। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देंगे हम लोग उसमें, टोटल काउंट की। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स जो है वो कितने हैं, उसके नाम से भी हम लोग एक प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं।
ये देखिए हो गया आईडी। व्यू मॉडल, यूज़र व्यू मॉडल के अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, नेम का हो गया आप लोगों के पास, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हम लोगों ने लगा दिया, और डिस्प्ले नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नेम। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी हैं जो हम लोगों को सभी में ऑलमोस्ट ऐड ही करनी है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है यूज़र नेम भी, और डिस्प्ले हो जाएगा यूज़र नेम। ठीक है, और पासवर्ड को हम लोग रिक्वायर्ड ही रखते हैं, सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, और ये प्रॉपर्टी हटा देते हैं पासवर्ड की। नेक्स्ट में आप लोगों के पास है रोल। ठीक है, एंड रोल को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। पासवर्ड हो गया, यूज़र नेम हो गया, आईडी हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट में आप लोगों के पास है यूज़र लिस्ट, एक और आता है पर आपके पास काउंट, एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देते हैं, प्रॉप इंटीजर टोटल काउंट के नाम से। ठीक है, ओके। अब इसमें आप लोगों को क्या रखना है, एक कंस्ट्रक्टर रखना है। ठीक है, इस यूजर व्यू मॉडल के अंदर आप लोगों को क्या रखना है, कंस्ट्रक्टर, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर आप लोगों ने बना दिया, CTOR लिखे, स्निपेट होती है बाय डिफॉल्ट। एक यूजर व्यू मॉडल होता है जिसको आप लोगों को किस में कन्वर्ट करना होता है, जो आप लोगों का मॉडल आएगा उसको आप लोगों को व्यू मॉडल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखें, फिर से लिखें CTOR, यूज़र व्यू मॉडल है। अगर इसमें हम लोग यूज़र जो मॉडल है हमारा, तो अगर इसमें मॉडल हम लोगों को काम में लेना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू मॉडल के अंदर जो डिपेंडेंसीज हैं, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंसेस हम लोगों को करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस कीजिए, और जो डाटा सेक्शन है उसको हम लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, तो यूज़र व्यू मॉडल में हम लोगों के पास क्या चाहिए, यूज़र्स चाहिए हम लोगों को, यूज़र्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास यूजर्स और मॉडल, यानी कि कोई भी मॉडल आप लोगों के पास आएगा, ठीक है, डायरेक्टली, तो उसे कन्वर्ट किस में कर देगा, ये व्यू मॉडल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आईडी हो जाएगी मॉडल डॉट आई डी। ठीक है, नेम मॉडल डॉट नेम, और यूज़र नेम मॉडल डॉट यूज़र नेम, पासवर्ड जल्दी से दिखा दो, इक्वल्स टू मॉडल डॉट पासवर्ड हो गया। रोल आप लोगों के पास आ सकता है, इक्वल्स टू मॉडल डॉट रोल। ठीक है, तो मॉडल्स के अंदर से तो यही चीज़ आ सकती है आप लोगों के पास, मॉडल डॉट रोल हो गया वगैरह वगैरह। अब एक कन्वर्ट व्यू मॉडल आएगा जो कि किसको रिटर्न करेगा, मॉडल को रिटर्न कर सकता है। सो एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं इसमें, पब्लिक कन्वर्जन सारा इसी में कर लेते हैं हम लोग, पब्लिक जो यूजर्स को रिटर्न करेगा, इसको हम लोग लिख देते हैं कन्वर्ट व्यू मॉडल। व्यू मॉडल का कन्वर्जन है, तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं यूजर व्यू मॉडल, यही क्लास VM। आप लोग समझिएगा जो मैं करने चाह रहा हूँ, ये मैं यहीं पर कर रहा हूँ सब कुछ, तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं है किसी दूसरी चीज़ों की, तो इजीली चीज़ें हो जाएंगी। रिटर्न यूज़र रिटर्न करना है, सो न्यू यूज़र यहाँ पर। ठीक है, अब ID इक्वल्स टू यहाँ पर क्या जाएगा, ID इक्वल्स टू VM डॉट ID। ठीक है, नेम इक्वल्स टू क्या जाएगा, मॉडल डॉट नेम, VM डॉट नेम जो भी है। ठीक है, या एम्प्टी हो सकता है, या एम्प्टी आ सकता है। ठीक है, यूज़र नेम VM डॉट यूज़र नेम आ गया,
एंड पासवर्ड इज vm.password आ गया एंड रोल इज vm.role आ गया। ठीक है, रोल में भी हो सकता है ना कि vm.role आ जाए आप लोगों के पास, एंड लास्ट में ये रिटर्न हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, एक लिस्ट भी हो सकती है हमारे व्यू मॉडल के अंदर कि लिस्ट ऑफ यूजर्स जो हैं वो यहीं पर आएंगे, तो हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, प्रॉप लिस्ट ऑफ यूजर्स की जो होनी चाहिए ना, लिस्ट ऑफ यूजर व्यू मॉडल यूजर। लेकिन अगर मैंने इसको लिस्ट डिक्लेयर किया है तो इसको याद रखिएगा, आप लोगों को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर लिस्ट। ठीक है, अनइम्प्लीमेंटेड है यहाँ पर, तो हम लोगों को जो या तो आप लोग कंस्ट्रक्टर में इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं या आप लोग डायरेक्टली इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे इनिशियलाइज कर देता हूँ, इक्वल्स टू न्यू यूजर व्यू मॉडल, सॉरी यूजर लिस्ट ऑफ यूजर व्यू मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, टोटल काउंट हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया व्यू मॉडल के अंदर टोटल काउंट दिखाने के लिए। मॉडल को व्यू मॉडल में, मॉडल को व्यू मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर करके बता रहा हूँ। ठीक है, यूज़र व्यू मॉडल हम लोगों ने तैयार कर दिया, तो आई अकाउंट सर्विस जो है, जो हमारे पास एक और नया प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे आई अकाउंट सर्विस, उसमें हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, यूज़र व्यू मॉडल हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और जो नया प्रोजेक्ट है वो हम लोग बनाते हैं, व्यू मॉडल के नाम से हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है, और उसमें मैंने सबसे पहला जो व्यू मॉडल है वो यूज़र व्यू मॉडल ही बनाया। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को आइडेंटिटी काम में नहीं लेने वाला हूँ, मैं काम में लूँगा आप लोगों का सेशन। ठीक है, जो प्रॉपरली हम लोग वेब फॉर्म में काम में लेते थे। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है काम करने का कि हम लोगों को आइडेंटिटी यूज़ में नहीं लेनी है। अब नेक्स्ट में हम लोग जो है एक और नया प्रोजेक्ट इसमें ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और वो भी हम लोग क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ही ऐड करेंगे। क्लास लाइब्रेरी, इस प्रोजेक्ट का नाम जो है सर्विस के नाम से रखेंगे, एग्जामिनेशन डॉट सर्विस। ठीक है, एग्जामिनेशन डॉट सर्विस हम लोगों ने इसको जो है नाम दिया है। उप्स, ये वीबी में हो गया प्रोजेक्ट, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन डॉट सर्विस। दोबारा ऐड करना पड़ेगा, ऐड न्यू प्रोजेक्ट क्लास लाइब्रेरी एंड C#। एग्जामिनेशन डॉट BLL भी हम लोग इसको रख सकते थे। एग्जामिनेशन डॉट BLL का मतलब है बिजनेस लॉजिक लाइब्रेरी, इसी में आप लोगों का सारा कोड होगा। एक्चुअली में जो मेन कोर फाइल है वो यही है, आप लोग कह सकते हैं। तो इसमें जो क्लास 1 आती है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे हटाकर हम लोग एक सर्विस फोल्डर इसमें रखते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन डॉट BLL में हम लोग क्या रखना है, एक सर्विस फोल्डर, सर्विसेज होंगी हमारी सारी इसमें। अब देखिए डिपेंडेंसीज में आप लोगों का जो व्यू मॉडल है वो इसमें काम में आने वाला है, तो हम लोग ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस कर लेते हैं व्यू मॉडल वाला। ओके, हो गया। अब हम हमारे पास सर्विसेज में होनी चाहिए अकाउंट सर्विस। सबसे पहले एक नया इंटरफेस हम लोग बनाते हैं, ऐड न्यू आइटम। इस बार मैं सब कुछ अलग कर रहा हूं, देखना, और इसमें हम लोग रख लेते हैं आई अकाउंट सर्विस। ठीक है, इसको हम लोग पब्लिक बना देते हैं। अकाउंट्स में जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, एक तो यूजर लॉगिन करेगा। ठीक है, लॉगिन करना है यूजर को, और उसके बाद में एक नया टीचर बनाना है। ठीक है, और उसके बाद में जितने भी टीचर्स हैं उनको गेट करना है। ठीक है, तो लॉगिन में एक तो लॉगिन होना चाहिए, सारे के सारे टीचर जो है, एक नया टीचर ऐड करना है और सभी टीचर्स को गेट करना है, यही करना है हम लोगों को। ठीक है, तो एडमिन जो होगा एक्चुअल में आई अकाउंट सर्विस का, वो यही फंक्शन यूज कर सकता है। तो हमारे पास जो यूजर्स हैं, अभी जो क्लास हम लोगों ने बनाई बूल ऐड टीचर,
ऐड टीचर, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूज़र व्यू मॉडल। ठीक है, यूज़र, यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास यूज़र व्यू मॉडल। यहाँ पर ऐड टीचर हो गया, सारे के सारे टीचर्स को हम लोगों को गेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक कोर क्लास हमारे पास होनी चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट में इस चीज़ को देखेंगे। जो एक्चुअल में हमारे पास होनी चाहिए वो पेस्ट रिजल्ट के नाम से हमारे पास एक क्लास होनी चाहिए, जिसमें सारे के सारे यूज़र आएंगे। तो वो हमारे पास नंबरिंग हमारे पास होगी, यानी पेजिंग की सर्विस, जिसमें पेज नंबर और पेज साइज हम लोग मेंशन करेंगे। तो अभी आप लोग जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश करें जो मैंने समझाया है, कि आप लोगों के पास क्या हो गया, आप लोगों ने एक व्यू मॉडल बनाया। व्यू मॉडल में आप लोगों ने यूज़र व्यू मॉडल बनाया, एज इट इज़ जो मॉडल को देखकर होता है, जो कन्वर्ट करता है व्यू मॉडल को मॉडल में, मॉडल को व्यू मॉडल में। इसमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट भी हम लोगों ने रखा, एक यूज़र लिस्ट रखी है जिसमें लिस्ट ऑफ यूज़र्स हम लोगों को रखने हैं। तो एक अकाउंट सर्विस बनाई। अकाउंट सर्विस में क्या होगा, सबसे पहले लॉगिन होगा। ठीक है, लॉगिन के डाटा यहाँ पर भेज दिए जाएंगे, लॉगिन व्यू मॉडल पूरा का पूरा आ जाएगा आप लोगों के पास, और यूज़र जो है वो लॉगिन कर जाएगा। ठीक है, रिटर्न में आप लोगों के पास क्या आएगा, लॉगिन व्यू मॉडल। और एक नया टीचर ऐड होगा, नया टीचर ऐड होगा तो यूज़र व्यू मॉडल आप लोगों के पास आएगा वहाँ सर पूरा ही। ठीक है, उसे टीचर जो है वो रोल में टीचर असाइन करके दे दिया जाएगा, और रिटर्न करके दे दिया जाएगा ट्रू एंड फॉल्स कि टीचर ऐड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, एक सभी टीचर्स को भी गेट करने के लिए आप लोगों के पास बनेगा एक यूज़र व्यू मॉडल ही बनेगा, लेकिन दूसरा चीज़ होगा। तो ये आई अकाउंट सर्विस होगी, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो सर्विस होगी वो होगी अकाउंट सर्विस। सिंपली बात है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सर्विस मेथड में हम लोग एक नई क्लास बनाते हैं, अकाउंट सर्विस के नाम से क्लास होगी। ठीक है, अकाउंट सर्विस हो गई। एंड अकाउंट सर्विस में आप लोग जो है क्या ऐड करेंगे वो देखिए। अकाउंट सर्विस जो होगी वो इनहेरिट होगी। पहली बात, सबसे पहले मैं इसको पब्लिक बना देता हूँ, उसके बाद में आई अकाउंट सर्विस से, तो आई अकाउंट सर्विस से इम्प्लीमेंट करूँगा मैं इंटरफेस। तो पहला एक ही मेथड जो है मेरे पास आ जाएगा। अब आप लोग देखिए जो कॉमन फंक्शंस हैं वो तो हम लोगों को यूज़ करने ही पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को पूरे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम को देखना है तो प्लेलिस्ट के ज़रिए ज़रूर देखें। यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम प्रोजेक्ट ASP.NET कोर मिल जाएगा। ये टेक्नोलॉजी कीड़ा की आप लोग प्लेलिस्ट में आइए, यहाँ पर आप लोगों को व्यू फुल प्लेलिस्ट का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। इसमें आप लोग जो है टोटल वीडियोस जो है एग्जामिनेशन सिस्टम के देख सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को अगर इसका पूरा का पूरा कोड चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों को इनका कोड चाहिए है, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप लोग इसका कोड ले सकते हैं। ठीक है, जब ये पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को कोड जो है वो दे दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को मेंबर उसके लिए बनना पड़ेगा, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को फोकस में ध्यान रखना है। तो हम लोग पुराने वाले उसमें चलते हैं दोबारा से कोड पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्राई कैच लोग यूज़ करेंगे। ट्राई के अंदर आप लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है कि यूज़र व्यू मॉडल जो है वो हमारे पास आएगा UI से, और हम लोगों को उसको मॉडल में कन्वर्ट सबसे पहले करना है। तो यूज़र्स हम लोगों को रखने हैं control.data.entity। ओके, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू यूज़र्स। ओके, और इसमें इसके बाद में हम लोगों को यूज़र्स ऐड करने हैं। यूज़र्स ऐड करने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर नेम इक्वल्स टू यूज़र्स ऐड करना है, तो यूज़र व्यू मॉडल डॉट नेम हो गया। यूज़र नेम इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, यूज़र व्यू मॉडल डॉट यूज़र नेम। ठीक है, एंड द पासवर्ड इक्वल्स टू अब ये देखिए हमारे पास यूज़र व्यू मॉडल आया हमारे पास, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली भी भेज सकते थे। इतना आप लोगों ने किया है, तो डेफिनेटली आप लोग ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर आप लोगों ने
सो आप लोग यहाँ पर ये भी देखिए, जो यूज़र व्यू मॉडल है हमारा, यूज़र व्यू मॉडल, आप लोग इसमें देखिए यूज़र व्यू मॉडल में यहाँ पर क्या आएगा, यूज़र व्यू मॉडल आएगा डायरेक्टली, ठीक है। और यूज़र व्यू मॉडल किसको रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ यूज़र्स को रिटर्न करेगा। आप लोग ये देखिए रिटर्न यूज़र्स, जिसमें आप लोगों के पास रोल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। vm.role, जो भी रोल आप लोगों के असाइन होगा वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, रोल में आ जाएगा, ठीक है। और इसको असाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या दे सकते हैं, टीचर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के पास जो है, जो यूज़र व्यू मॉडल में हम लोग जो सिलेक्ट करके आएंगे वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या आना चाहिए, टीचर ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या रख लेते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट था ये दोबारा से हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। सो यूज़र व्यू मॉडल डॉट पासवर्ड, एंड यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास रोल फीचर, ठीक है। इंटीजर टाइप, एक इन्यूमरेशन रोल जो है हम लोगों को व्यू मॉडल के अंदर बनाना पड़ेगा। तो एक और जो है क्लास वो हम लोग बना लेते हैं, ऐड न्यू क्लास। व्यू मॉडल के अंदर हम लोग क्लास बना रहे हैं इनम रोल्स के अंदर, ठीक है। इनम रोल्स, इसमें सारे के सारे आप लोगों के रोल्स आ जाएंगे। सो हम लोगों को क्लास की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक इनम रोल्स, ठीक है। यहाँ पर आ गया एडमिन इक्वल्स टू 1, यहाँ पर आ गया टीचर इक्वल्स टू 2, यहाँ पर आ गया स्टूडेंट इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये तो गया इनम रोल्स। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं इनम रोल्स, ठीक है। इनम रोल्स आ गया आप लोगों के पास। देखिए इनम रोल्स कहाँ से आया है, इनम रोल्स है व्यू मॉडल डॉट इनम रोल्स, ठीक है। डॉट आप लोगों के पास आ गया। हम लोगों को क्या ऐड करना है, टीचर ऐड करना है, तो हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, टीचर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि व्यू मॉडल में जो भी आएगा वो यूज़र को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क। अब यूनिट ऑफ वर्क हम लोगों को गेट करना है, तो उसका भी हम लोगों के पास है। यूनिट ऑफ वर्क हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या यूज़ करना है, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को ये यूज़र जो टीचर है वो ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आई यूनिट ऑफ वर्क, आई यूनिट ऑफ वर्क लिख दिया, अंडरस्कोर, सॉरी इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना, एग्जाम्पल डॉट यूनिट ऑफ वर्क अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क। अब आप लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने यूनिट ऑफ वर्क क्यों लिखा, क्योंकि मुझे टीचर ऐड करना है, और ऐड के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे यूनिट ऑफ वर्क से हम लोग जेनरिक रिपोजिटरी को कॉल करके कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो है इसको इनिशियलाइज कर सकें। तो ये आ गया यूनिट ऑफ वर्क इनिशियलाइज हो गया। अब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क डॉट यूनिट ऑफ वर्क डॉट, ये किसको कर सकता है, जेनरिक रिपोजिटरी को आप लोगों को कॉल कर सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो हम लोग लिखेंगे जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी का मतलब है यूजर्स, जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। डॉट ऐड मेथड हम लोग लगा सकते हैं, या ऐड एसिंक भी हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड लगा दिया हम लोगों ने, अंडरस्कोर सॉरी यूनिट ऑफ वर्क डॉट, जो सेव मेथड है वो हम लोग कॉल कर सकते हैं, इसका यूनिट ऑफ वर्क का ही सेव मेथड है, ओके। एक्सेप्शन में हम लोग लॉग फाइल जनरेट कर सकते हैं, तो लॉग फाइल के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आई लॉगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आई लॉगर तो ऑलवेज हमारे पास होना चाहिए। आई लॉगर, इसमें हम लोगों को क्या डालना है इसमें हम लोगों को डालना है, चलिए इसको हम लोग बाद में इम्प्लीमेंट कर देंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोगों को नई सर्विसेज जो है वो बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो थ्रो एक्सेप्शंस में यही रहने देते हैं, लॉगर इन्फॉर्मेशन हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे। रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर ट्रू,
ठीक है, और यहाँ पर थ्रो में रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, ये देखिए ये टीचर का हो गया। अब आप लोगों को इसमें समझ में क्या नहीं आया वो बता दीजिए, क्योंकि मैंने एक व्यू मॉडल बनाया था जिसमें आप लोगों ने कन्वर्जन पूरा किया था। अब मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस बनाया है, एक नया बनाकर आई अकाउंट सर्विस, उसमें मैं टीचर तो ऐड करूँगा ही, तो व्यू मॉडल मेरे पास पूरा का पूरा आएगा, बूलियन रिटर्न करेगा, और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया यूनिट ऑफ वर्क से। यूनिट ऑफ वर्क इसको कॉल करेगा जेनेरिक रिपोजिटरी ऑफ यूज़र को, ठीक है, और डॉट ऐड कर देगा ऑब्जेक्ट। ओके ऐड। अब मैं अगर यूआई बनाऊंगा इस पे नए टीचर को ऐड करने की, तो वो आसानी से मैं वेब के अंदर बना सकता हूँ। अब 1 बाय 1 सारे के सारे हम लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और हो सकते हैं कि आगे के वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के लिए क्या हो, पेड हों, तो प्लीज़ ज्वाइन द बटन।